हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीम टीचिंग स्ट्रेटेजी। टीचिंग स्ट्रेटेजीज में हम सिमुलेशंस वगैरह पहले कर चुके हैं अलग से वीडियोस में, और इस वीडियोस में हम कवर करेंगे कि टीम टीचिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या प्रोसेस रहती है, कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या है टीम टीचिंग का। नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि टीम टीचिंग क्या होती है, कि एक टीम में काम होता है और टीचर्स जो है वो एक टीम में काम करते हैं। तो सीधा सा मतलब है किसका, ये है। सो टीम टीचिंग इज ए मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजी वेयर 2 or more टीचर्स कोलैबोरेटिवली प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट ए कॉमन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कि एक ग्रुप रहता है स्टूडेंट्स का, उसके लिए एक से ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स जो रहते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं आपस में मिलके। देन वो जो टीचिंग प्रोसेस जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेलुएट करते हैं बच्चों को। सो उनके जो गोल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल गोल, वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सेम इंस्ट्रक्शनल गोल के पीछे वो चलते हैं और उसको अचीव करते हैं। सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, तो उनके थ्रू हम समझ सकते हैं। और थियोरेटिकल एग्जाम अगर आपका है तो आप इनके थ्रू ऐसे लिख भी सकते हो डायरेक्ट इनका नाम डाल के और कोटेशन में। ओके, सो बैग ने जो डेफिनेशन दी है कि टीम टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल टीचर डिसाइडेड टू पुल रिसोर्सेज, इंटरेस्ट and expertise in order to plan, carry out and evaluate the learning activities of a group of student। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो रहता है उसकी जो इंटरेस्ट होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो टीचर्स होते हैं वो अपने अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और जो टीचिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कैरी आउट करते हैं। सो इसमें रहेगा ये। देन अलेक्जेंडर ने बोला है टीम टीचिंग इज़ ए कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड वेयर 2 or more टीचर्स आर असाइन टू द सेम स्टूडेंट एट द सेम टाइम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज़। कि स्टूडेंट को एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा टीचर असाइन किए जाते हैं कि वो उनको पढ़ा पाए। उनके टीचिंग मेथड्स हैं वो अलग अलग रहते हैं, जो बच्चे हैं वो और इजीली समझ पाएंगे इससे। सो एक इंस्ट्रक्शनल गोल को पूरा करने के लिए, पर्पज़ को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा टीचर है बच्चे को असाइन किए जाते हैं। देन है स्मिथ ने बोला है कि टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स 2 or more टीचर कॉन्शियसली एंड पर्पजफुली प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग लेसन्स फॉर द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कि वही है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स होते हैं वो पर्पसफुली प्लान करते हैं बच्चों के लिए, और जो भी टीचिंग प्रोसेस है हमारी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेलुएट करेंगे लेसन्स को सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए, मतलब उन सेम पर्टिकुलर स्टूडेंट के ग्रुप्स के लिए। ओलिविया भी यहाँ पे बोलती है कि टीम टीचिंग एन अरेंजमेंट इन विच 2 or more टीचर्स कोऑपरेटिवली प्लान, इंस्ट्रक्ट एंड इवेलुएट 1 or more सब्जेक्ट एरियाज। टीचर्स जो है अपने अपने सब्जेक्ट एरियाज जो है उनके अकॉर्डिंग या अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स बच्चों के लिए। ओके, प्लान करते हैं, इवेलुएट करते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इंस्ट्रक्ट करता है बच्चों को, वो इंस्ट्रक्शन वाला प्रोसीजर रहता है। ओके, देन आता है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ टीम टीचिंग। कि क्या गाइडिंग प्रिंसिपल रहेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे रहेगा कोऑपरेटिव एफर्ट्स। जो टीचर रहते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स रहते हैं तो दोनों में कोलेब्रेशन रहता है। वो कॉम्पिटिट नहीं करते कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इससे अच्छा पढ़ाना है। वो एक दूसरे को एक तरीके से पूरा करते हैं। अगर एक टीचर एक चीज़ में अच्छा है, दूसरा किसी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा है, तो वो दोनों मिलके उसको पढ़ाएंगे, कोलैबोरेशन होगा वहाँ पे। कॉमन गोल रहते हैं यहाँ पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं वो शेयर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज़ रहती है। टीचर्स जो हैं वो एक तरीके से डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज के साथ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। फ्लेक्सिबल रोल असाइनमेंट होता है। टीचर में स्विच रोल लीड टीचर, असिस्टेंट, इवेलुएटर। जो टीचर्स रहते हैं वो अलग अलग रोल में रह सकते हैं। कोई जो एक पर्टिकुलर टीचर है वो लीड कर रहा है ज़्यादा इंस्ट्रक्शन वाला जो पोर्शन है, इंस्ट्रक्ट करना बच्चों को, वो एक पर्टिकुलर टीचर कर रहा है। उसको असिस्टेंट के लिए दूसरा टीचर उसकी हेल्प कर रहा है। इवेलुएशन के लिए कोई और टीचर है। तो इस तरीके से अलग अलग टीचर्स को अलग अलग रोल असाइन हो सकते हैं यहाँ पे। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इक्वल इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। यहाँ पे जो भी टीचर्स रहते हैं वो शेयर करते हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये काम करना है। उनको अलग अलग रोल असाइन किए जाते हैं और वो अपने जो भी रोल रहते हैं उनको अच्छे से पूरा करते हैं। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहता है। अब कोलेब्रेशन के लिए कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा उतनी ही अच्छी और इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी। सो रेगुलर मीटिंग्स और डिस्कशंस यहाँ पे होते हैं और होने चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है।
यहाँ पे जो स्टूडेंट लर्निंग है उसको एनहांस करने में जोर दिया जाता है, क्योंकि जो टीम टीचिंग है वो इसीलिए एफर्ट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो काफ़ी अच्छी हो। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स की कितने टाइप की होती हैं। सो पहला है को टीचिंग। को टीचिंग नाम से ही समझ रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर हैं वो एक सेम क्लास को एक ही टाइम पे पढ़ाएंगे। दे में डिवाइड कंटेंट, टेक टर्न्स एंड सपोर्ट ईच अदर। लाइक हो सकता है कि वो लाइक दोनों एक साथ खड़े होकर पढ़ा रहे हो सकता है उनकी टर्न है वो बारी बारी आए, कंटेंट्स को डिवाइड कर ले और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो टीचिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। देन आती है पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग में क्या होता है कि जो क्लास होती है हमारी उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग टीचर को असाइन किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप। सेम कंटेंट एक ही टाइम पीरियड पे अलग अलग टीचर्स हैं वो अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ाते हैं। ओके, देन आता है स्टेशन टीचिंग। इसमें रहता है कि जो टीचर्स रहते हैं वो कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और स्टूडेंट जो है एक तरीके से अलग अलग स्टेशन ले लेंगे इस तरीके से कि इस जगह पे एक टीचर पढ़ा रहा है इस पार्ट को, दूसरी जगह पे दूसरे पार्ट को दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट है वो रोटेट होंगे, लाइक उसने एक पार्ट पढ़ लिया एक टीचर से, फिर वो दूसरे टीचर के पास जाएंगे और अपना उस पार्ट को कवर करके आएंगे। ओके, पढ़ के आएंगे। सो ये रहता है इसमें। फिर है अल्टरनेटिव टीचिंग। अल्टरनेटिव टीचिंग में क्या होता है कि एक लार्ज ग्रुप रहता है, उसमें क्या होता है कि एक छोटे ग्रुप को सपोर्ट होता रहता है कि जैसे वन टीचर टीच द लार्ज ग्रुप वाइल द अदर वर्क्स विद ए स्मॉल ग्रुप नीडिंग सपोर्ट, एक तरीके से। ओके, कि मतलब वो रहता है कि जिस छोटे ग्रुप को ज़रूरत रहती है तो दूसरा टीचर उनको सपोर्ट करता रहता है और एक बड़े ग्रुप को जो मेन टीचिंग चलती रहती है वो अलग ही चलती रहती है। यहाँ पे टीम लीडर मॉडल क्या कहता है कि जो सीनियर या एक्सपर्ट टीचर होते हैं एक तरीके से वो लीड करते हैं और प्लानिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं और दूसरे जो टीचर्स रहते हैं एक तरीके से उनको असेस करेंगे, इवेलुएट करने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। रोटेशनल टीम टीचिंग रहता है, इसमें डिफरेंट टीचर्स रहते हैं वो डिफरेंट सेक्शंस जो रहेंगे सेम टॉपिक के उनको कवर करते हैं। लाइक सबको अलग अलग दे दिया गया है और रोटेशन रहती है सबकी, सबकी बारी आएगी और वो अपना अपना टॉपिक पढ़ाएंगे सीक्वेंस में। सो ये रहता है। सो ये कुछ टाइप हो गए, एग्जैक्ट नहीं है कि रिजिड फॉर्म में यही टाइप है, आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से उनको डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शनल मॉडल आप लगा लो उस तरीके से कि किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा उनके बेसिस के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर लगा लो या स्टेप्स ऑफ टीम टीचिंग लगा लो कि इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं। सो सबसे पहले तो इसमें प्लानिंग फेज रहेगा। प्लानिंग में क्या हम प्लानिंग करेंगे, उसमें प्लानिंग में क्या आएगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है पहले हम वो सिलेक्ट करते हैं। टीचर की कौन सी टीम बनेगी उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक के ऊपर किसकी मास्टरी ज़्यादा है, सो वो आ जाएगा इसमें। डिवीज़न ऑफ वर्क आएगा कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा। ओके, टीचिंग जो मेथड्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स एंड मटेरियल, जिन चीज़ों के थ्रू वो पढ़ाएगा उनको भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि कौन कौन सी टीचिंग एड्स उनको चाहिए होगी। शेड्यूलिंग सेशन कोलेबरेटिवली, शेड्यूल किया जाएगा सेशन कोलेबरेशन के साथ। देन आता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में होता है कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को करेंगे, मतलब टीचिंग एक्चुअल में होगी। तो यहाँ पे एक जॉइंट और इंडिविजुअल क्लासरूम है वो डिलीवरी की जाएगी एक तरीके से, जो भी प्लानिंग होगी उनकी, टीचर आएगा पढ़ाएगा उनको। यूज़ ऑफ टीम डायनेमिक, लीड टीचर असिस्टेंट ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो भी लीड टीचर रहेगा वो रहेगा, असिस्ट करेगा वो, ऑब्जर्व करेगा, जो भी रहेगा मतलब अपना अपना वो काम करेंगे इस चीज़ को। क्लासरूम इंटरेक्शन होगा, रियल टाइम कोऑपरेशन यहाँ पे होगा। ओके, जो बच्चों के साथ है टीचर का इंटरेक्शन होगा रियल टाइम में, वो जो भी पढ़ाएगा मतलब वो वाली चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस होगी। यूज़ ऑफ डाइवर्स स्ट्रेटेजीज, लेक्चर, डिस्कशन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जो भी वो मतलब लाइक स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा वो सारे यहाँ पे यूज़ करेगा। देन आता है इवैल्यूएशन फेज। अब इसमें आता है कि टीचिंग पूरी हो चुकी है, अब उसको इवैल्यूएट करना है कि उसने कैसे टीचिंग कराई है, बच्चों को कितना समझ में आया है, किसी फीडबैक की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि जॉइंट फीडबैक रहेगा, स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाएगा। लाइक एक पर्टिकुलर टीचर का तो कोई वो रहेगा नहीं कि इस टीचर ने कैसा पढ़ाया, बच्चे को ऑल ओवर कैसा समझ में आया उसको ये देखना है। सेल्फ एंड पीर इवेल्युएशन रहेगा अमंग टीचर्स। मॉडिफिकेशन फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट, कि उनको लाइक किसी चीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहेगी तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, यहाँ पे उनको एक फीडबैक मिल जाएगा। स्टूडेंट फीडबैक है वो भी कलेक्ट किए जाएंगे, लाइक किसी टीचर को किसी पर्टिकुलर स्टेज पे या किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो टीचर है वो खुद इवेलुएट करेंगे उस चीज़ को।
ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है अब टीम टीचिंग के वो देखते हैं। इसमें इम्प्रूव किए जाएंगे क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक तरीके से। जो टीम टीचिंग रहती है उसमें सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ रहती है और सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो बेस्ट निकल के आता है। तो इसमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचर स्ट्रेंथ, जो भी पर्टिकुलर टीचर की स्ट्रेंथ रहेगी उसका अच्छे से हम यूज़ कर पाएंगे उनके सब्जेक्ट और मास्टरीज वगैरह को लेके, या आप यूँ लगा लो जो उनकी पेडागोजी रहती है, टीचिंग मेथड्स जो वो यूज़ करते हैं, सो वो अच्छे सबसे बेस्ट हम यूज़ कर पाएंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, जो डाइवर्स लर्नर्स जो होते हैं अलग अलग एरियाज से आते हैं, अलग अलग मेंटल लेवल रहता है, सबकी स्पेशल नीड्स होती हैं, सो उन बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। कोलैबोरेटिव स्किल्स क्या होती है कि टीचर्स जो हैं, टीचर और स्टूडेंट में, लाइक टीचर में कोलैबोरेशन देख के स्टूडेंट भी उस चीज़ को समझेंगे और स्टूडेंट टीचर का भी यहाँ पे एक तरीके से कोलैबोरेशन होगा, या स्टूडेंट का वो आपस में भी बाद में एनहांस होगा। इनोवेटिव प्रैक्टिस है एक तरीके से, ये मॉडर्न है, क्रिएटिव मेथड है। सो यहाँ पे खुद ये मॉडर्न और क्रिएटिव है, तो यहाँ पे और अलग अलग जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड जो क्रिएटिव होंगे वो निकल के आते हैं, उनको प्रमोट करता है ये। रिड्यूस करता है टीचर बर्नआउट, मतलब जो स्ट्रेस रहता है टीचर को कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे सबको समझ में आना चाहिए, सो उस चीज़ को वो रिड्यूस करता है क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं टीचर्स की फॉर्म में हमें। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है इसके थ्रू। टीचर लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू फीडबैक एंड ऑब्जर्वेशन, जब वो अपने सामने देखेंगे कि किसी टीचर को ऐसे पढ़ाते हुए तो उनको फीडबैक मिलता है, दूसरे टीचर्स से भी मिलता है वो खुद कैसा पढ़ा रहे हैं और उनको सीखने को काफ़ी मिलता है। अब लिमिटेशंस भी होंगी इसकी, हर एक मेथड जो है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, सो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। सो लिमिटेशन में है इसका कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, कि ज़रूरी नहीं है कि अब हर टीम में कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ जाए, कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, प्लानिंग वगैरह वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर यहाँ प्रॉब्लम आ गई मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो तो फेल है। सो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अब हर चीज़ के लिए हम टीम टीचिंग वाला जो मेथड है, प्लानिंग वगैरह है, वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। हर एक टॉपिक को अगर इस मेथड से हम पढ़ाने लग गए तो पूरी साल में सिलेबस कवर नहीं होगा। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, टीचर्स वो इक्वल लेवल पे रहते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अगर वो अपने अपने ओपिनियंस ऐसे सामने बताए और लाइक टीचर्स में वो क्वालिटी नहीं है कि वो दूसरे के ओपिनियंस को सुन के एक्सेप्ट कर सके, सो क्लैशेस हो सकते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं उनकी, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। अनक्लियर रोल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं हुई, रोल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो कन्फ्यूज़न होगा और टीचिंग जो है वो ओवरलैप हो जाएगी, मतलब एक ही टॉपिक जो है वो अलग अलग टीचर्स हैं वो कवर करा रहा है, कुछ पार्ट है वो सबके द्वारा छोड़ा जा रहा है, सो ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे, लाइक साइंस सब्जेक्ट हो गया इनके लिए तो आई थिंक सबसे अच्छा है, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंग्लिश हो गया या इनके लिए भी अच्छा ही है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा सही नहीं रहता। इवैल्यूएशन चैलेंजेस यहाँ पे आएंगे, जो टीम टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस जो रहती है उसको चेक करना, एक तरीके से असेस करना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे कि कितना इफ़ेक्टिव रहा है कितना नहीं। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेसिस्टेंट, कि जो इंस्टीट्यूशन है क्या पता वो इस मॉडल को सपोर्ट करे ना करे, क्योंकि सब कंफर्टेबल नहीं रहते, सब पुराने वाला जो रहता है अपना ट्रेडिशनल मेथड उसको यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वही है वो यूज़ होता है, उन्होंने देखा है प्रैक्टिकल यूज़ उसका, और उसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता। अब टीम टीचिंग में तो उनको टीम बनानी पड़ेगी, अलग से टाइम देना पड़ेगा, अलग से टाइम टेबल होगा, सो सारी चीज़ें उनको अलग से अरेंज करनी पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो ये था अपना टीम टीचिंग का, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।